एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि हमें पार्ट 3 में, जिसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स, क्या हम इसको कर्टेल कर सकते हैं? तो फंडामेंटल राइट्स को लेके टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा काफी सारे ऐसे केसेस, ऐसे वर्डिक्ट दिए गए जिसपे इस चीज को क्लैरिटी के साथ बताया गया कि क्या फंडामेंटल राइट में संशोधन किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। सो हम कुछ वर्ड्स पर बेसिकली बात करने वाले हैं। क्या फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, और अगर हाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं तो वह कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस हैं? अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है तो व्हाट इज द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस? एंड अगर हम ये कहें कि इसे इमरजेंसी के दौरान हम सस्पेंड कर सकते हैं, तो ऐसे कौन कौन से आर्टिकल है जिन्हें कि सस्पेंड नहीं किया जा सकता? और वही हम बात करेंगे कि क्या हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, लाइक राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, क्या ये एब्सोल्यूट है या फिर इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है? हम इन सभी बातों पर डिसीजन पर चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करती हूं कि जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट की और फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की, तो सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया हुआ था और ये केस था शंकरी प्रसाद मामला। और ये केस बहुत 1951, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट होता है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और इसमें दो आर्टिकल्स जो हैं बच्चों वह ऐड कर दिए गए थे, और ये आर्टिकल थे आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B। तो बेसिकली शंकरी प्रसाद मामले में चैलेंज किया गया था इन दोनों ही आर्टिकल्स को आर्टिकल 19(1) क्लॉज F में, जिसमें कि ये कहा गया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जिन आर्टिकल्स को इंट्रोड्यूस करा गया है, ये बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि उस वक्त फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल करते हैं, और इसके वॉल्यूशन के बिहाफ पे इसके कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस को, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने, आइए देखते हैं क्या डिसीजन दिया था। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली जिस तरह के अमेंडमेंट किए जाते हैं, और पार्लियामेंट को ये पावर है कि वह कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ ये फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकता है। तो यहां पर अमेंडमेंट की जो पावर है वह दी गई थी पार्लियामेंट को कि यस, पार्लियामेंट जो है वह चेंज कर सकता है। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जिन्हें इन दोनों को इंट्रोड्यूस करा गया था, आर्टिकल 31A एंड आर्टिकल 31B, इन दोनों की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, इन दोनों की जो वैलिडिटी है वो बरकरार रखी थी। ठीक है, तो यहां तक तो ये कह दिया। मतलब फाइनली अगर मैं ये कहूं कि शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था कि फंडामेंटल राइट में चेंजेस, अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। ये तो हुआ पहला केस। अब मैं आपसे बात करूं एक और केस, जो कि है गोलकनाथ केस। अब आप सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वह अपने ही डिसीजंस को रिव्यू कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, उसे चेंज भी कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ने वही किया। गोलकनाथ केस आता है, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट, और ये केस आता है 1967 में, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले जो शंकरी प्रसाद में डिसीजन दिया था उसको चेंज कर दिया। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरह से चेंज नहीं किया जा सकता। ये हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो फंडामेंटल राइट्स कुड नॉट बी अमेंडेड using the procedure in article 368। आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के प्रोसीजर की बात करता है कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जा सकते हैं, एंड आर्टिकल 368 का यूज करके फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। तो ये था गोलकनाथ केस। अब देखिए एक और केस आता है, और ये था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की हमने बात कर ली, एंड हम 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1971 में होता है, और यहां पर ये कहा गया, इसमें भी यही डिसीजन दिया गया कि आर्टिकल 368 का यूज करके किसी भी तरीके से चेंजेस नहीं किए जा सकते। अब हम आते हैं एक और बहुत ही लैंडमार्क, एक इंपॉर्टेंट जजमेंट पर, जो कि है केशवानंद भारती मामला 1973 में। क्योंकि हुआ क्या था कि गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे चेंजेस किए गए थे कि लोगों की जो जमीन थी ना, वो गवर्नमेंट उसको अधिग्रहण कर दे रही थी, उसको ले रही थी, और ऐसे में एक मठ की जो जमीन है वह भी सरकार ने अधिग्रहित कर ली। वही मामला जो है वह केरला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वह फंडामेंटल राइट में चेंज कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन है वह दे दिया कि बिना बेसिक स्ट्रक्चर के छेड़छाड़ किए फंडामेंटल राइट को अमेंड करने का बेसिकली जो राइट है वो पार्लियामेंट के पास है। सो पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है किसको? फंडामेंटल राइट्स को, एंड कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को चेंज करने का राइट, अमेंड करने का राइट
दिया गया था पार्लियामेंट को, लेकिन यह कहा गया था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे बेसिक फीचर्स निर्धारित कर दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्हें हम बेसिक फीचर वाले डॉक्ट्रिन वीडियो में समझेंगे कि व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर। और इसमें यह कहा गया कि जो भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होंगे उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। तो केशवानंद भारतीवाद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें कि बेसिकली अभी एट प्रेजेंट फंडामेंटल राइट का स्टेटस क्या है, तो फंडामेंटल राइट में चेंजेस किए जा सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, कि जैसे कि चाइना ने 1962 पे हम पे अटैक किया, 1965 में पाकिस्तान ने, तो इस दौरान नेशनल इमरजेंसी को इंपोज कर दिया गया था। उस वक्त हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा? हम सभी जानते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो कोई आपसे छीनता नहीं है, बस आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप उसको लागू कराने के लिए, इंप्लीमेंट कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। मतलब आर्टिकल 32 बेसिकली सस्पेंडेड रहता है। आपका जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ये हमें अधिकार नहीं होता कि अगर नेशनल इमरजेंसी के दौरान हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट, लाइक अगर आपका राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एक्सप्रेशन है, अगर इस पर किसी भी तरह का गवर्नमेंट किसी तरह का बैन लगाती है या आपके कर्टेल होते हैं, तो आप इस दौरान के जो नियम है आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो यस, सस्पेंशन किया जा सकता है, लेकिन हाँ, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ओके, सो फंडामेंटल राइट आप सभी जानते हैं पार्ट 3 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एंड आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं और इसको डिस्क्राइब किया गया है एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। सो फंडामेंटल राइट का स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एक बात और कि मेरे पास तो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम, तो क्या मुझे सब कुछ करने का अधिकार है? क्या मुझे ऐसी स्पीच देने का अधिकार है जिससे कि दंगे हो जाए? क्या मुझे कुछ ऐसा कहने का अधिकार है जिससे हमारे देश की जो अखंडता है वो प्रभावित हो, हमारे जो सोवर्निटी है, इंटीग्रिटी जो है, वो यूनिटी जो है वह नेगेटिव तरीके से इंपैक्ट हो? तो नहीं, ऐसा राइट नहीं है। तो यहां पर जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, इन पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 19 क्लॉज 1A ये कहता है कि आपको राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्रेशन है। वही आर्टिकल 19 क्लॉज 2 धीरे से इस बात को इंपोज कर देता है कि अगर आपके राइट टू स्पीच से नेशन इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी अगर इंपैक्ट होता है, तो ऐसे में आपका राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशंस को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, जैसे कि आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं ऑन द बेस ऑफ हेल्थ, ऑन द बेस ऑफ मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर। तो यहां पर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उस पर पार्लियामेंट कैन इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट, एंड स्पेशली अगर हम कहें तो व्हाट इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, सो लाइक पब्लिक ऑर्डर इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, है ना। आर्टिकल 92 अलाउ करता है रिस्ट्रिक्शंस को, इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी, सोवर्निटी ऑफ इंडिया। सो हमारे डेमोक्रेसी में फंडामेंटल राइट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते इंडिया अपने सिटीजन्स को बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स देता है, लेकिन यहां पर फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ सस्पेंशंस और वही कुछ कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स जो पार्लियामेंट कर सकता है, वो सारी चीजें भी है। तो ये था आपका फंडामेंटल राइट अमेंडमेंट, और ये रहा टेलीग्राम चैनल @मंजू PWUPSC वाला। इस टेलीग्राम चैनल पर मेरे अपकमिंग जो वीडियोस है, नोट्स, क्लास के नोट्स है, PDF है, नोटिफिकेशंस है, सारी चीजें मिलती रहती है। तो यहाँ पर आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर ले या फिर सर्च करके ज्वाइन कर ले। और आपको ऐसा कोई आर्टिकल या फिर आपको कोई ऐसा डॉक्ट्रिन इंपॉर्टेंट लगता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि यूपीएससी के अकॉर्डिंगली इंपॉर्टेंट है, या कोई ऐसी न्यूज इंपॉर्टेंट लगती है, हाल फिलहाल में चल तो रही है बट हमें समझ में नहीं आ रही, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।